system surrounding and boundary. In boundary, what I have told you that there are two types of boundaries. One is rigid one is real boundary and another is imaginary boundary. उसके अलावा हमारे पास रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज भी होती है. रिजिड मीन्स जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. लाइक सपोज एक कंटेनर है, उसकी जो वॉल है, या बॉटल है, उसकी जो वॉल है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते अपनी अकॉर्डिंग. तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड बाउंड्रीज. लेकिन अगर आप एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर एक गैस है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है. पिस्टन से क्या होता है, जैसे हम ऊपर नीचे प्रेस करते हैं, जैसे आप लोग अपनी कार्स में, अपनी गाड़ियों में हवा भी भरवाते हो ना, तो वो पिस्टन लगा हुआ होता है, उससे वो पुश करते हैं ऊपर नीचे. तो जब आप पिस्टन से ऊपर और नीचे पुश करोगे तो वॉल क्या होगी, वॉल चेंज हो जाएगी. ऊपर नीचे हो रही है वॉल, कभी एरिया कम हो रहा है कंटेनर का, कभी ज्यादा हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज. तो ये भी एक टर्म रह गई थी आपको बतानी, तो ये भी सोचा आपको बता दूं. हालांकि इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बट फिर भी. After that we have discussed about the type of system, closed system, where there is the transfer of or the exchange of energy, but there, or you can say there is exchange of heat, but there is no exchange of matter. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने कल भी आपको ये बोला था कि हीट और एनर्जी हमें यहाँ पर अलग अलग रखना है. क्यों अलग अलग रखना है पता है? क्योंकि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, एनर्जी का जो एक्सचेंज है दैट कैन बी थ्रू द हीट ऑल्सो एंड दैट कैन बी थ्रू द वर्क ऑल्सो. व्हेन देयर इज वर्क डन, देन ऑल्सो देयर इज चेंज इन एनर्जी. ठीक है, मतलब जब भी हीट में एक्सचेंज होगा तो देयर विल बी एक्सचेंज इन एनर्जी, बट जब भी एनर्जी में एक्सचेंज होगा, जरूरी नहीं है हीट में एक्सचेंज हो सकता है आपका हीट एक्सचेंज जीरो हो बट फिर भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. दैट इज ड्यू टू द वर्क डन बाय द सिस्टम. सो इसलिए मैंने कल ये बात बोली थी. एनी यू वर सेइंग ना कि मैम हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, and whenever there is exchange in heat, whenever there is change in heat, there is change in energy. But it is not always important that whenever there is change in energy, there is heat also. ठीक है, तो यहाँ पर आइसोलेटेड बात कर रहे हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में हम कह रहे हैं कि देयर इज नीदर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर. ना तो यहाँ पर एनर्जी का कोई एक्सचेंज होने वाला है, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैटर का भी कोई चेंज नहीं होने वाला है. यहाँ तक वी हैव डन. yesterday I have explained you. After that we have done about the extensive and intensive properties also. Now we will start with the state of a system and state variable. Now state of a system, पहले तो इस बात को समझना जरूरी है. State of a system क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब वही है जो हम जनरली बोलते हैं, तेरी स्टेट नहीं है ये काम करने की. You are not in this state that you do this. State means your status, your position. आप किस पोजीशन पर हैं वही आपकी स्टेट होती है ना. इस तरीके से हर सिस्टम की भी एक स्टेट होती है. एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक पोजीशन पर होता है. और ये हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये हम डिस्क्राइब करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज से विच वी कैन मेजर, एंड दैट प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. We can measure these properties, and on the basis of these properties we can tell that what is the state of system. कि इस वक्त जो है सिस्टम की स्टेट क्या है. लाइक उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सब हम बता सकते हैं, है ना. एंड बिकॉज इफ वी चेंज दीज थिंग्स, इफ वी चेंज दीज प्रॉपर्टीज, लाइक टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें, प्रेशर अगर हम चेंज कर दें, वॉल्यूम अगर हम चेंज कर दें, तो क्या होगा? सिस्टम का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, यानी सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट को वेरी करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है. दूसरी तरफ एक चीज और होती है हमारी, दैट आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस. स्टेट फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास. अब स्टेट फंक्शन क्या है, देखो थोड़ा सा इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. मैंने कहीं पर ये एग्जांपल देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको समझाती हूँ उसी एग्जांपल से. सपोज आप अपने घर से स्कूल जाते हैं रोज. ठीक है, आप तो सपोज ही करना पड़ेगा बिकॉज नाउअडेज यू आर नॉट गोइंग. तो आपके दो रास्ते हैं. एक रास्ता है विच इज अ स्मॉल वे, छोटा सा रास्ता है, और एक रास्ता है जो बहुत बड़ा रास्ता है. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े उसमें मोड़ आते हैं और बड़ा रास्ता है, बट उस रास्ते में आपकी फ्रेंड रहती है या रहता है. तो आप सोचते हो रोज उसको लेकर साथ में स्कूल जाओ, आप उससे मिलते हुए जाओ. ठीक, तो अब आप स्कूल जा रहे हो, एक जा रहा है स्ट्रेट रास्ते से, दूसरा वाला जो है आपका जो ब्रदर है या सिस्टर है वो अपने फ्रेंड से मिलकर उस रास्ते से होकर रोज जा रहा है, विच इज अ लॉन्ग रूट.
ठीक। अब जो आपकी टीचर है, जो आपकी कौन है, टीचर है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से आ रहे हो। आप उसको किस बात से मतलब है, उसे इस बात से मतलब है कि आप स्कूल पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, और अगर पहुंच रहे हो तो कैसे पहुंच रहे हो। बस उसका जो मैटर है, उसका जो कंसर्न है, वो सिर्फ इतना ही है कि आपको स्कूल पहुंचना है, आप किसी भी तरह स्कूल पहुंचो। आप कौन सा पाथ लेकर आते हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप पहले स्कूल में थे, यस, इस बात से उसे मतलब है क्योंकि मे बी पेरेंट्स को रिपोर्ट देना पड़ेगा, एंड नाउ यू आर इन स्कूल, इस बात से आपकी टीचर को मतलब है। ठीक है, पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट तो आपकी जो टीचर है वो क्या हो गई, आपकी जो टीचर है वो आपकी क्या हो गई, जिससे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, और जो दूसरा है, जिसे आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, यानी पहले आप कहाँ थे और बाद में आप कहाँ हो, ये स्टेट फंक्शन है आपकी लाइफ में। ये एक स्टेट फंक्शन का काम करती है, जिसे सिर्फ आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट से लेना देना है। बाकी आप किन रास्तों से होकर जा रहे हो, कहाँ कहाँ से किस किस से मिलकर जा रहे हो, उससे आप उस टीचर को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ आपके फादर, क्योंकि वो आपको पेट्रोल के पैसे देते हैं, तो उन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। आप अगर छोटा रास्ता ले रहे हो तो ऑब्वियसली पेट्रोल कम खर्च होगा, और अगर आप ज्यादा बड़ा रास्ता ले रहे हो तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। तो उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कौन सा रूट लेकर जा रहे हो। तो वो आपकी लाइफ में पाथ फंक्शन का रोल करते हैं। ही इज पाथ फंक्शन इन योर लाइफ एंड टीचर इज स्टेट फंक्शन इन योर लाइफ। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज, those are dependent only on the initial and final state, that are called as state function, and the values, those are dependent on the path also, that properties are called as path function। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में जितनी भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, that are the state functions। वो ज्यादातर क्या है हमारे पास, स्टेट फंक्शन है। देखो आप ध्यान रखना, जो जिसके भी आगे डेल्टा लग गया, डेल्टा वर्ड समझते हो ना, ट्रायंगल सा बनाते हैं छोटा सा, दैट इज डेल्टा। जिसके भी आगे डेल्टा आ गया वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच की अगर आप बात करो, डेल्टा एच तो क्या होगा, H2 मीन्स H फाइनल माइनस H इनिशियल। डेल्टा E यानी एनर्जी कितनी होगी, E फाइनल माइनस E इनिशियल। मतलब सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी थी उसमें से आप सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकाल दो तो आपको डेल्टा E मिल जाएगा। आपको एंट्रोपी निकालनी है। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये सोच के डरना मत, ये हम सब पढ़ेंगे क्या होते हैं ये सारे टर्म्स। आपको एंट्रोपी निकालनी है, यानी डेल्टा S निकालना है। तो सिस्टम की इनिशियल फाइनल एंट्रोपी क्या आती है और उसमें से आप माइनस कर दो सिस्टम की इनिशियल एंट्रोपी क्या आती है, आपके पास डेल्टा S आ जाएगा। ठीक है, आपको डेल्टा T निकालना है, यानी कि टेम्परेचर में एक चेंज निकालना है, यानी टोटल टेम्परेचर निकालना है आपको। डेल्टा T, डेल्टा वर्ड लग गया तो अगेन आपका सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या है, उसमें से इनिशियल टेम्परेचर क्या था वो माइनस कर दो, आपके पास डेल्टा T आ जाएगा। सो डेल्टा T, डेल्टा P, डेल्टा V, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G, डेल्टा E, जहां पर भी डेल्टा लग गया, these all are your state functions, those are dependent on the इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली। आप कौन सा पाथ लेकर आ रहे हो, रास्ते में कितनी एनर्जी रही, रास्ते में कितना टेम्परेचर रहा, उससे कोई मतलब नहीं होता। बट जो पाथ फंक्शन होते हैं उन्हें मतलब होता है।